तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हीरानंदानी के एफिडेविट पर महुआ मोइना का आरोप, पीएमओ ने दर्शन को दस्तखत करने के लिए किया मजबूर। गाजियाबाद में रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, ट्रेन को देंगे नया नाम। कनाडा में वापस बुलाए 41 राजनयिक, निज्जर विवाद के बाद भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। कांग्रेस से खफा अखिलेश, जो पीएम में हुआ वही हम दिल्ली में करेंगे, आजम को लेकर कहा उन्हें साजिश के तहत फंसाया। पद से हटाए जाने पर भड़के जेडीएस कर्नाटक चीफ, बोले महाभारत के दुर्योधन जैसा हाल होगा। प्यारे तेलंगाना में राहुल गांधी के वार पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। अमेरिका मिस्र की पहल के बावजूद आज बंद रहेगी रफा क्रॉसिंग, फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचने में होगी देरी। हमास इजराइल युद्ध में कूदे, हूती विद्रोही ईरान समर्थकों ने दागी मिसाइल, अमेरिका ने किया नाकाम। हम अलग हो गए हैं, राज कुंद्रा के ट्वीट ने चौंकाया, पत्नी शिल्पा संग रिश्ते में आई दरार। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ तोड़ा एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड, निशाने पर सचिन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सनसनीखेज आरोपों पर टीएमसी नेता महुआ मोइना विवादों में हैं। इस बीच गुरुवार को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी का एक हलफनामा सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है महुआ मोइना ने उनसे संसद की अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था ताकि मैं उनकी तरफ से सवाल पोस्ट कर सकूं। हीरानंदानी के इस दावे पर महुआ मोइना भी सामने आई है और हलफनामे की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाए हैं। महुआ ने कहा ये ना तो आधिकारिक लेटर हेड पर है और ना ही नोटरीकृत है। बताते चले कि व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने गुरुवार को संसद की एथिक्स कमेटी के सामने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कई तरह के दावे किए गए हैं और महंगे गिफ्ट लिए जाने का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। यहां वह जनता को रैपिड एक्स का तोहफा देंगे। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हिंडन एयरबेस पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। 11:15 से 11:50 तक वह रैपिड एक्स के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन करेंगे। रैपिड एक्स के उद्घाटन के समय पीएम नरेंद्र मोदी इसका नया नामकरण करेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे और गतिशीलता से भारत मजबूत हो रहा है। वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के बाद अब आरआरटीएस ट्रेन को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। अभी कुछ समय पहले ही एनसीआरटीसी ने रैपिड रेल का नाम बदलकर रैपिड एक्स किया था। कनाडा ने भारत में मौजूद अपने 41 राजनयिकों को वापस अपने यहां बुला लिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने स्थानीय समय के मुताबिक गुरुवार को राजनयिकों को बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। दरअसल कनाडाई विदेश मंत्री के जवाबी कार्रवाई से मतलब भारतीय राजनयिकों को भी देश छोड़ने का आदेश देने से है। विदेश मंत्री जोली ने कहा कि भारत ने राजनयिकों को शुक्रवार तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। उन्हें कहा गया था कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके राजनयिक ओहदे को रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश में धोखा दिया है। अब सपा भी दिल्ली में कांग्रेस के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। गुरुवार को शाहजहांपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों को छोड़ने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक भी सीट नहीं छोड़ी। मजबूरी में सपा अपने मजबूत प्रत्याशियों को इन सीट पर उतारेगी।
कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के राज्य अध्यक्ष पद से हटाने जाने के बाद पार्टी के बड़े नेता सीएम इब्राहिम ने महाभारत की याद दिलाई है और कहा है कि पार्टी का अंजाम दुर्योधन की तरह होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार को उन्हें पार्टी से निकालने की घोषणा की। इसके बाद सीएम इब्राहिम ने कहा कि उन्हें इस तरह से पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को ही इब्राहिम ने पार्टी प्रमुख देवगौड़ा पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे इस तरह से अध्यक्ष पद से हटाना संभव नहीं है, उन्हें इसका अधिकार नहीं है। पार्टी के संविधान के मुताबिक 1/3 पार्टी के प्रभारियों को मुझे नोटिस देना होगा, बैठक बुलानी होगी और मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया। इसी को लेकर ओवैसी ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कहा, प्यारे राहुल गांधी, 2019 में 186 लोकसभा सीट पर आपका और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। आप 171 हार गए। शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमने कभी असम में चुनाव नहीं लड़ा। अमेरिकी कांग्रेस को दी जाने वाली अंतिम राशि का खुलासा शुक्रवार को बाद में किया जाएगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस दौरान इजराइल को लगभग $14 बिलियन मिलने का अनुमान है। हालांकि यूक्रेन को मिलने वाले $60 अरब की तुलना में ये ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका पहले से ही इजरायली सेना को प्रतिवर्ष लगभग $3.2 बिलियन का फंड देता है। एशियाई बाजारों में शुक्रवार को इजराइल और हमास युद्ध की वजह से गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वांडा इनसाइट्स की वंदना हरी ने रॉयटर्स को बताया कि कच्चे तेल में प्रीमियर फिर से बढ़ गया है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। यह युद्ध अरब देशों में न फैले, इसे देखते हुए अमेरिका के होते हुए भी चुप बैठने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने गुरुवार को कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अधिकारियों के मुताबिक यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई थी। अमेरिका ने 203 मिसाइलों को हवा में ही मार दिया। गुरुवार को पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने पुष्टि की है कि यूएसएस कार्नी ने 3 जमीन से हमला करने वाले मिसाइलों के साथ साथ कई ड्रोनों को मार गिराया। ये मिसाइल ईरान के समर्थन वाले हीतु विद्रोहियों की ओर से लॉन्च किया गया। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जोड़ी के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर होते हैं। दोनों के रिश्तों को और गहरा होते, बड़े चैलेंज से गुजरते और एक दूसरे को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते फैंस ने अपनी आंखों के सामने देखा है। राज कुंद्रा के जेल जाने पर शिल्पा शेट्टी ने काफी बुरे दिन देखे थे। अब इसे लेकर फिल्म यूटी 69 भी आने वाली है, लेकिन लगता है कि मुश्किल हालातों का सामना करते हुए कपल के रिश्ते ने दम तोड़ दिया है। कम से कम राज कुंद्रा के नए ट्वीट से तो यही हिंट मिल रहा है। राज कुंद्रा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट कर हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा, हम अलग हो गए हैं और कृपया इस मुश्किल पीरियड में हमें टाइम दे। राज ने अपने ट्वीट में ये साफ नहीं किया कि वह आखिर बात किसके बारे में कर रहे हैं। क्या उनका और शिल्पा शेट्टी का रिश्ता सही में खत्म हो रहा है या फिर ये कोई मजाक है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लगातार चौथी जीत दर्ज की। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप के 70वें मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 78 सेंचुरी पूरी की। वहीं मैच में रोहित भी अच्छे फॉर्म में दिखे। वह अर्धशतक तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन 48 रन की अच्छी पारी खेलकर लौटे। इसी पारी के साथ दोनों प्लेयर्स ने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक ही मैच में साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिविलियर्स ने अपने करियर में वनडे वर्ल्ड कप में कुल 1207 रन बनाए हैं, लेकिन विराट कोहली और रोहित इससे आगे निकल गए हैं। विराट कोहली ने शतक के साथ वर्ल्ड कप में अपने 1289 रन पूरे किए। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।